हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो फाइनली क्या हो रहा है मैं आपको पहले बता देती हूँ। पहले तो आपने देख लिया होगा थंबनेल पे कि आज मैं रेडी होने वाली हूँ क्योंकि हम लोगों ने जाना है सोफ़े लेने घर के लिए। तो उसके लिए होंगी मैं रेडी। पर मैं जो फाइनली कह रही हूँ वो सोफ़ों के लिए नहीं कह रही, वो इसलिए कह रही हूँ कि फाइनली मेरी इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन, मतलब इतना ज़्यादा फेस शो या इतना ज़्यादा मैंने कैमरे को फेस इससे पहले किसी व्लॉग में नहीं किया होगा जितना कि मैं अभी करने वाली हूँ इस व्लॉग के अंदर। तो देर ना करते हुए बातें शुरू करते हैं। तो अभी ये मैं लगा रही हूँ जी एक लोशन, क्योंकि सर्दियाँ नहीं आई हुई तो इसलिए कोई लोशन है नहीं है। तो मेरे पास जो ब्लीच में से वो निकलते पैकेट्स पड़े हुए थे, मैंने उन्हीं को यूज़ कर लिए। तो ऐसे बालों को नहीं करना चाहिए, मैं बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरी तो Why not? Why not? Why not? Why not? अच्छा जी, कैमरा वगैरह मैंने सेट कर लिया जहाँ पे भी हो सकता था, क्योंकि अभी चीज़ें तो प्रॉपर है नहीं है। और इसी वजह से कि मैं मतलब साथ साथ बोल भी रही हूँ पर फिर भी मुझे पीछे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है अभी। उसकी वजह से वॉइस इतनी क्लियर आती नहीं है ऐसे अगर मैं बोल के भी कुछ बनाती हूँ। और यही बेसिक आई थिंक वजह है कि मेरे पास अभी चीज़ें कंप्लीट नहीं है, या मुझे वो एंगल्स नहीं अभी पकड़ने आते मोबाइल के, जिसकी वजह से मैं अभी उस तरह से वीडियो नहीं बनाती और मैं वॉइस ओवर पीछे कर लेती हूँ। वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल आई थिंक लगता है। इससे बेहतर है कि मेरा फटा हुआ स्पीकर या मेरा बुझा हुआ स्पीकर सुनाई दे, मैं इस तरह से वॉइस कर लूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बीबी थी 9 in 1 और काफ़ी पुरानी थी, उसकी हालत आप देख ही सकते हो। थोड़ी सी भी लो तो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है वो चेहरे पे। और मैं उसे फटाफट रब कर रही हूँ, क्योंकि ये जहाँ पे भी रहेगी तो बस रहेगी, फिर इसने नहीं हिलना अपनी जगह से। और मेरा मतलब ये जो मेकअप है कुछ ज़्यादा अगर आपको वाइट वाइट लगेगा तो वो पहली बात तो ये है कि मैंने ब्राइटनेस बढ़ाई है, क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत कम थी इस कॉर्नर में मेरे। तो मैंने ब्राइटनेस को थोड़ा ज़्यादा किया, उसकी वजह से सब कुछ आपको ज़्यादा नज़र आएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर हो भी गई है ज़्यादा चिट्टापना हो भी गया है तो यार कोई बात नहीं ना, खैर है, मेरा चेहरा है ना, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इतना भूतिया बनूं तो मैं बन गई, ठीक है। सो प्लीज़ नो कमेंट्स और नो जजमेंट्स ऑन इट, क्योंकि वैसे भी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कि मैं कैमरे के साथ इतना वो करूँ इंटरेक्शन। सो प्लीज़ मेरे कॉन्फिडेंस को ख़राब करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी और ना मैंने होने देना। और यहाँ पे मेरे कॉन्फिडेंस की वैसे ही बैंड बजी हुई है, आप लोगों को नज़र आ ही रहा है। तो ये मेरे पास जी लॉरियल वालों का एक शेड है जो कि मुझे गिफ्टेड है। मैं रैंडम चीज़ें ही लेना पसंद करती हूँ, पर कभी कभार मेरे माँ बाप को मुझ पे कोई तरस आ जाए तो वो लोग मुझे अच्छी चीज़ ख़रीद के दे देते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो लोग पेरेंट्स हैं। तो माँ बाप को यही होता है कि हमेशा अच्छी चीज़ें ख़रीद के दें, और ये बाय द वे मेरे पापा ने ख़रीद दी है मेरे लिए। तो ज़्यादातर वो ऐसी चीज़ें मुझे ला के देते हैं। और यहाँ पे मैंने नूज को कमरे से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वैसे भी मुझसे वीडियो नहीं बन रही थी। मैं वैसे तो नहीं हूँ इतनी शाय पर्सनैलिटी नहीं हूँ मैं, पर पता नहीं कैमरे के सामने मैं अकेले भी रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा होता है, शायद अभी न्यू है टाइम, तो इसलिए थोड़ा अजीब फील होता है मुझे अभी करते हुए ये। तो बस मैंने थोड़ा सा वो शेड आँखों पे लगा लिया ताकि मेरे डार्क सर्कल्स वगैरह थोड़े छुप जाएँ। और मैं मस्कारा लगा रही हूँ। मैं साथ-साथ ये बता रही हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं मुँह ना बनाऊँ, क्योंकि मैं कोई भी काम करते हुए मुँह बहुत बनाती हूँ टेढ़े, ऊपर-नीचे। तो मैंने बहुत ट्राई की है इसमें कि मैं मुँह ना बनाऊँ, और जहाँ पे मैंने देखा है कि मैं बना रही हूँ तो मैंने वो काट ही दी है, स्किप कर दी। बस मेरी आइज़ रेडी हो गई हैं, इतना ही काम था। और मैं पीछे आपको ये बता रही थी कि माशाल्लाह मेरी आइज़ मतलब मेरी आईलैशेज़ लंबी हैं, तो मुझे कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है इतनी कोई इन पे कारीगरी करने की। और ये भी जो ब्लशन है और ये भी मेरे पापा ने दिए, ये दोनों चीज़ें मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की हुई हैं। और ये ब्लशन भी आई थिंक कोई इसी तरह ब्रांड का ही है, बट मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा इतना कोई वास्ता नहीं है। मुझे जो मिलता है वो मेरे लिए ब्रांडेड ही होता है। शक्ल अच्छी हो ना तो सब चलता है, सब चलता है, यकीन मानो। अच्छा, ये नहीं, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं बेसिक एक बात कर रही हूँ कि ब्रांड्स वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर आपको यूज़ करने का तरीका पता है या कुछ आपको मतलब लगता है कि ये आप पे सूट कर रहा है तो सब बिंदास है, सब लगाओ। और अभी कुछ लोग मुझे कहेंगे कि मेरा फेस चबी है तो मुझे कंटूर करना चाहिए था ये वो, बट आई लाइक, मुझे एप्ली वो ब्लश जो होता है ना चीक्स पे, वो अच्छा लगता है।
इसमें थोड़ा हाइलाइटर वगैरह भी था, पर अभी वो कैमरे में इतना शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ब्राइटनेस बढ़ाई है, तो वो हाइलाइटर की बैंड बज गई है बीच में। और मैं साथ साथ डे लाइट में भी अपना मेकअप चेक कर रही हूँ, तो मेरा मेकअप काफ़ी सटल था, काफ़ी सही था। पर इसमें थोड़ा वो लग रहा होगा कि ज़्यादा वाइट है। और इसमें से मैंने ये जो ब्राउन वाला शेड था ये यूज़ किया था अपने लिप्स पे, पर कैमरा में कह लो या मेरी ब्राइटनेस बढ़ाने की वजह ही हो सकती है कि ये रेड लग रही थी लिपस्टिक, पर मैंने न्यूड लगाई थी। और मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने द नैना कारीगर ने खुद ये किट बनाई है अपने लिए, क्योंकि जब ट्रैवल करना होता है तो लिपस्टिक्स ज़्यादा रखनी पड़ती हैं। तो मैंने ये खुद से ना अपनी लिपस्टिक्स को मेल्ट करके इसमें डाल के बनाया है। ये ब्लशन किट थी और दोबारा जो मैंने रिक्रिएट की है वो आपके सामने है। मैंने इसको लिपस्टिक किट बना दी है। और बस यही है मेरा मेकअप जी, थोड़ा सा छोटा सा, मतलब बहुत कम था ये मेकअप, ज़्यादा लग भी रहा तो इट्स ओके ना। और ये हीरे सोफ़े जिनको हम लेने गए थे, हमारा पूरा दिन आज इसके चक्करों में पड़ा रहा। और मैंने वहाँ पे बाहर इसलिए नहीं वीडियो बनाई क्योंकि आपको पता ही होगा कुछ लोगों को कि जब शोरूम्स पे जाओ तो ज़्यादातर शोरूम्स पे पिक्चर लेना या वीडियोस लेना अलाउ नहीं होती, तो उसकी वजह से मैंने ज़्यादा कुछ कैप्चर बाइंड नहीं किया। और वैसे भी मुझे लगता है जब मेरा फोकस किसी एक चीज़ पे हो तो मैं वीडियो वैसे भी नहीं बनाने के इतनी हक में होती, तो तसल्ली से लेने थे इसलिए वीडियो को स्किप किया था। अच्छा जी, सोफ़े तो हम लोगों ने ले लिए हैं, आप लोग देख लो, हमारे हॉल की शान और बढ़ गई है इनसे। पर इनके साथ क्या भांडू है वो भी आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा। जब ये हमारे हॉल से यहाँ से रुखसत होंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये आए और फटाफट कहाँ चले गए। फिर हम आपको शेयर करेंगे कि फाइनली इनके साथ क्या हुआ। अब स्टेला घूम फिर के देख रही है कि सोफ़े ठीक हैं कि नहीं है, और फाइनली वो अप्रूव भी करेगी मेरे पास आके कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। तो बस अभी हम आराम कर रहे हैं और जितना हम शुक्र कर रहे हैं कुछ ही दिनों बाद हम आपको बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ। सो अभी के लिए बाय बाय।